अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खौफ और बेचैनी क्या है? खौफ और बेचैनी वो जज्बात है जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। ये वो कैफियत है जहाँ ना नींद पूरी होती है, ना दिल को सुकून मिलता है और ना ही हमारे दिमाग को चैन मिलता है कि वो आराम से कुछ सोच सके। इंसान एक ऐसी कश्मकश में फंस जाता है जो नजर तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन अंदर से थोड़ा थोड़ा करके इंसान को खा रही होती है। कभी ये डर होता है कि कल क्या होगा, कभी ये फिक्र होती है कि लोग क्या कहेंगे, और कभी कभार तो हमें ये भी बेचैनी होती है कि जो मैंने चाहा, जो मैंने दुआ में मांगा, वो मुझे क्यों नहीं मिला। देखिए, खौफ और बेचैनी ये वो खामोश दर्द है जो किसी को नजर तो नहीं आता, इंसान के दिल की चीखें तक निकाल देता है। आज का सवाल हमारी बहन का ये है कि हम इन जज्बात से कैसे बाहर निकले। बहुत सारे लोग आपको मशवरा देते हैं कि भाई आप डेली किताब पढ़ो, अपने दिमाग को मसरूफ रखो, नेगेटिव सोच से दूर रहो, कोई ऐसा काम अपना लो जिसमें तुम मसरूफ हो जाओ, या माहिर नफ्सियात के पास जाओ। देखिए, ये सब बुरी बातें नहीं है, वो आप लोगों की मदद करना चाहते हैं इसलिए आपको अच्छे मशवरे दे रहे हैं, मगर असल और मुस्तकिल इलाज वहाँ है जहाँ हमारा दिल बनाया गया था, यानी अल्लाह के पास। जब आप फील करें कि आप खौफ में हैं, बेचैनी में हैं, आपका दिल और दिमाग रुक सा गया है, आपसे कुछ हो नहीं रहा, तो अल्लाह ताला से दुआ करें। दुआ सिर्फ मुंह से निकले हुए अल्फाज नहीं होते। दुआ दरअसल वो कैफियत है जहाँ इंसान अपने रब के सामने अपने दिल की टूटी हुई जुबान से कहता है, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, या रब्बुल आलमीन अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। देखे ना, वो रब जो हमें 70 मौत से ज़्यादा चाहता है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि इसका बंदा डर में जिए? वो कैसे देखेगा कि उसकी महलूक रात भर बेचैनी की करवटें ले रहा है? अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। जब इंसान अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाता है ना, तो उस टाइम वो कमज़ोर नहीं होता, वो सबसे ताकतवर बनता है, अल्लाह ताला से अपनी बातें शेयर करता है। मैं आपको बता दूं, हम लोग रो रो कर लोगों को तो अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वही लोग आपका मजाक भी बनाने लगते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, जिसने हमें पैदा किया है, जो हमसे 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो हमारा मजाक नहीं उड़ाता। हम चाहे कैसी भी परेशानी उसके सामने रख दें, हमें उन परेशानियों से निकालता है, हमारे लिए कोई बेहतरीन रास्ता बनाता है, और लोग सिर्फ सुनकर खामोश हो जाते हैं। उनको बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं, उनके सामने रोने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई अपने आंसू लोगों के सामने वेस्ट करने के बजाय अल्लाह ताला के सामने रखो, अल्लाह ताला के सामने बैठ कर रो लो। अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ सुनता है, और जब राइट टाइम आएगा अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं का जवाब भी देगा। देखिए, जब इंसान खौफ और बेचैनी के वक्त दुआ करता है, इस वक्त इंसान की जुबान में आजिज़ी, दिल में सच्चाई और आंखों में नमी होती है। ये ना वो दिखावा होता है, ना झूठ होता है, ना ये ज़बरदस्ती की दुआ नहीं होती। और अल्लाह ताला को तो टूटे हुए दिलों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला टूटे हुए दिलों के करीब होता है। देखिए, जब आप समझे कि आप खौफ में हैं, तो सबसे पहले उठकर वज़ू कर लें। पानी से सिर्फ जिस्म नहीं, दिल भी ठंडा होता है। 2 नवाफिल नमाज़ें हाजत पढ़ लें। सजदे में जाकर अल्लाह ताला से दिल की बातें बयान करें, अरबी या फ़ारसी में नहीं, सिर्फ अपनी ज़ुबान में। और हर नमाज के बाद इस दुआ को लाजमी पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़्न, या रब्बुल आलमीन मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ गम और फिक्र से। याद रखिए, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई इंसान, कोई भी चीज़, कोई भी दवा आपको इतना सुकून नहीं दे सकती जितना एक सच्चा सजदा देता है। खौफ और बेचैनी पर आप तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब हम अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं, जब हमें यकीन होता है कि कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है मेरे रब के हुक्म से हो रहा है, और मेरा अल्लाह मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं करेगा। देखिए, ये दुनिया टेम्परेरी है, इसने ख़त्म होना है, तो इसमें आए हैं तो अपना मकसद ज़रूर पूरा करें। जब आपका मकसद होगा कि मैंने अल्लाह की इबादत करनी है, तो आपको कभी भी खौफ और बेचैनी होगी ही नहीं। आप अल्लाह के करीब हो जाओगे, आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें अपने करीब कर दे, अल्लाह ताला से हमारा कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमें दुनिया की फ़िक्र करने के बजाय आखिरत की फ़िक्र करने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।
इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुलेहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।